हे व्हाट इज अप गाइस। सो कैसे हैं गाइस आप लोग। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के दूसरे पार्ट के बारे में, ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था इस चैप्टर के लिए जितने भी बेसिक्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे, जिसको हम टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे या फिर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं जो कि आपको समझने हैं, जो कि टॉपिक्स आपको अभी इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। और उस सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया और हम एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो बाद में देख लेना, अभी आपके स्क्रीन पर एक फ्लैश आ रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो इस चैप्टर में है कि प्रकाश। एक्चुअल में जो चैप्टर का टॉपिक है प्रकाश, समझना है सबसे पहले कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें एक एक बेसिक्स के बारे में भी जानना है कि क्या होता है प्रकाश, क्यों समझना है, एग्जाम के लिए ही क्यों पढ़े, इसके रियल लाइफ में क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या क्या इससे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा समझने वाला चैप्टर है, लॉजिक है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आप लोगों को बस ग्राफ्स से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन समझना है, ठीक है। प्रकाश जो हम लोग आसपास देखते हैं, अगर आप लोगों को अभी तक मिसकंसेप्शन वही होगा कि जो हम लोग सूरज से आता हुआ देख पाते हैं रोशनी को, उसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग रोशनी को नहीं देख पाते हैं। आप लोग कभी गौर करना, आप लोग कभी भी रोशनी को नहीं देख पाओगे, प्रकाश को आप कभी नहीं देख सकते। हम लोग प्रकाश की सहायता से किसी और वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो वो फेनोमेना कैसे काम करता है, तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश एक किरण पुंज है। जब वह किसी वस्तु पर टकरा कर फिर हमारी आंखों में परावर्तित, मतलब वस्तु में टकरा कर फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि यहाँ पर कोई एक टॉर्च रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल है और यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप खड़े हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से टॉर्च मैंने यहाँ से लाइट मारा, अब यहाँ से जब यहाँ प्रकाश का किरण पुंज किरण टकरा कर फिर हमारी आंखों में पड़ेगा, तब जाकर हम इस वस्तु को देख पाएंगे। तब हमारा आंख के रेटिना के पीछे जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो हम समझ पाएंगे कि अच्छा यह टेबल का प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है। इसी को आप ऐसे समझो कि अगर मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लाइट मारता हूँ, यहाँ पर जैसे कि अभी लाइट है तो हमें ये सब दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसा पीछे मुड़ जाता हूँ तो अब प्रकाश तो अभी भी उस वस्तु पर पड़ रहा है, लेकिन हमारी आंखों तक मन नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए अभी हम इस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। जब हम इस तरह मुख किए हुए हैं, जब इधर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रकाश यहाँ टकरा कर हमारी आंखों में पड़ रहा है, तो हम इस वस्तु को देख रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का फेनोमेना काम करता है, मतलब हम किसी वस्तु को इस प्रकार से देख पाते हैं। इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जब नेत्र के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि प्रतिबिंब किसी वस्तु का किस तरह से बनता है, ठीक है। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाते, बस इतना समझते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह किरण पुंज या वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, वो वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों में रहता है, परावर्तित का मतलब टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है, तब हम उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनाकर समझ पाते हैं कि अच्छा ये चीज है, ठीक है। तब बस इतना ही था इस चैप्टर, मतलब इस टॉपिक में। और अगला वाला टॉपिक देखते हैं। सो गाइस अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश के गुण या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसको जैसे समझना आप समझ सकते हो। इस टॉपिक में हम लोग लाइट्स के जितने प्रॉपर्टीज, अभी तक हमने बस इतना जाना है कि लाइट काम कैसे करता है, हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देता है, ठीक है। पर हम लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर के बारे में हमें पूरा चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ थोड़ा सा लाइट ज्यादा है, पर आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम बात करने वाले प्रकाश के गुण के बारे में या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम बता दें कि अगर इस चैप्टर में जैसे जैसे हम टॉपिक बताते जाएंगे तो हम उसी तरह क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं टिक लगाते जाऊंगा, मतलब आप लोगों को बताते जाऊंगा कि एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको टिक मारते जाना, ताकि आपको एग्जाम के लिए जिस टॉपिक जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। तो साथ ही साथ डेफिनेशन भी मैं स्क्रीन पर फ्लैश करते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके वीडियो आप लिख लेना, ठीक है। सीधी रेखा, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। अब सीधी रेखा में गमन करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो सीधी रेखा में जाता है। जैसे आप लोग स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हो ना, तो इधर उधर कहीं दोस्त का घर इधर इधर करके जाते हो, और कोई स्टूडेंट जो घर से निकलता है तो सीधे स्कूल पहुंचता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, जो सीधी रेखा उसको बोलेंगे जो घर से निकलता है स्कूल पहुंचता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सीधी रेखा में गमन करना। मतलब ये एक पॉइंट से जब निकलता है और दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वहां का बीच का जो इसका ट्रांसफर जो भी रहेगा, इसका डिस्टेंस जैसे भी करेगा वो हमेशा सीधी रेखा में कार्य करेगा, ठीक है। मतलब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो सीधा यहाँ से निकला और यहाँ पहुंचा, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 करके पहुंचेगा, ठीक है। ये हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधी रेखा में गमन करेगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक कोई
ठीक है, इस तरह का कोई एक गली है, ठीक है ना। अब आपका घर जो है वो इस पॉइंट पे और आपके दोस्त का घर इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये ज्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 10 मीटर का दूरी पे है, मतलब गली ज्यादा ये नहीं है, ठीक है, लेकिन ये संकरा बहुत है, ठीक है ना, इस तरह से मुड़ा मुड़ा है। अब आपको मान लो कि इसको कुछ दिखाना है, आपके पास स्मार्ट मतलब मान लो कि आपके पास बड़ा सा टीवी है, आपको इसको दिखाना है, तो अगर आप मान लो यहाँ पे टीवी रखते हो, ऑन करते हो, तो क्या इसको दिखेगा यहाँ तक? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा सीधी रेखा में, पर यहाँ आके क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, और यहाँ ऑब्जर्व होने के बाद लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर अगर बात करें यहीं पे साउंड का, क्योंकि लाइट तो हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगा, उसको एक पाथ चाहिए जो कि पूरा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधा सीधी जाए, लेकिन यहाँ तो जा नहीं रहा, इसीलिए लाइट यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। पर अगर बात करें साउंड का, कि यहीं पे साइड में 2 स्पीकर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आप इसको फुल साउंड में बजाते हो, तो फिर जो वेव होता है ना साउंड का, वो इधर उधर जा सकता है, तो वो बी तक पहुंचेगा कि नहीं। एक गली के बाहर में आप खड़े हो, दूसरे गली के एंड पे गाना बज रहा, आपको सुनाई देता है ना, देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन साउंड जो है वो सराउंडिंग्स में जाता है, ठीक है, वो पूरा सराउंडिंग्स में फैल जाता है। तो इसी तरह से हम समझते हैं सीधी रेखा में गमन करने का मतलब, और 2 प्रॉपर्टीज है जिसको आगे हम लोग देख लेते हैं। अब दूसरा जो होता है ना चार्ज, इसका जो वेलोसिटी है ये बहुत हाई होता है, ठीक है ना। अब बोलते हैं हम लोग, अगर स्पेशल मतलब अगर रिलेटिविटी, अगर आपने कभी सुना है रिलेटिविटी के बारे में, जो आइंस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, उसमें रिलेटिविटी में हम क्या बात करते हैं कि अगर आप कुछ भी करके स्पेस रिसर्च करके या फिर कुछ भी करके आप ऐसा सैटेलाइट बना लेते हो, ऐसा रॉकेट बना लेते हो, ऐसा लॉन्चर बना लेते हो कि आप लाइट के स्पीड से भी स्पीड चलने लगो, तो टाइम आपके लिए रुक जाने वाला है, ठीक है, जिसको टाइम डायलेशन। अगर हम लोग इसमें ज्यादा नहीं समझेंगे, बस इतना समझते हैं कि चाल के बारे में, ठीक है। इसका जो चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो होता है ना बहुत हाई, इसको कभी कभी हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कभी कभी इसको बोलचाल वाला भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट में है मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से रट लेना है, बहुत काम आएगा, अभी नहीं बाद में भी आपको बहुत काम आएगा, और ये तो जानना ही चाहिए। और तीसरा जो है ना वो उसको हम बोलते हैं, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग से अभी आपको देखो, इसके लिए तो अगर से अलग से मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो एक पूरा 10 मिनट का वीडियो बन सकता है, मतलब अगर शॉर्ट में बताऊं तो फिर भी बस इसके लिए अभी इतना ही समझ लेना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता। माध्यम इन द सेंस कि अगर मान लो कि आप एक कांच के स्लैब में हो, स्लैब बोले तो मतलब कांच के स्लैब से बना हुआ एक जार है, बहुत बड़ा सा एक पूरा एक टेंट टाइप जार है, और ये पूरी अच्छी तरह से सील है, और आप अंदर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बाहर में आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है ना। पर आप एक दूसरे को देख तो सकते हो, ठीक है, पर जैसे ही वो आपको मतलब अगर यहाँ से आपको कुछ बोलेगा ना, तब ये आपको सुनाई नहीं देने वाला है, ठीक है। लेकिन आप लोग ज्यादा दूर में नहीं हो, 2 मीटर की दूरी पर हो, फिर भी आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। और अगर ये कहीं से एक टॉर्च लेके आता है और ये टॉर्च से लाइट आप पे रिफ्लेक्ट करता है, तो लाइट आपको आ जाएगा, आप तक आ जाएगा, पर साउंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो ट्रांसवर्स वेव है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो अनुप्रस्थ तरंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम का जरूरत होता है। साउंड को हम लोग निर्वात में वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करा सकते हैं, पर लाइट को हम लोग वैक्यूम में भी ट्रेवल करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो चाल होता है ना, ये वैक्यूम में ही होता है, जिसको हम लोग निर्वात बोलते हैं, ठीक है। निर्वात मतलब जहां पे हवा भी नहीं है, ठीक है, निर्वात मतलब जहां पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम पूरा खाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब इसको समझ में आ रहा होगा शायद। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको ज्यादा मतलब अंदर तक नहीं घुसना, डीपली नहीं पढ़ना, बस समझना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, कि वह तरंग जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होता है। साउंड को जरूरत होता है, ठीक है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता है कि सराउंडिंग्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका जरूरत होता है, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, और ये लाइट को किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। तो प्रकाश के प्रॉपर्टीज या फिर लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज के पे हम लोग को इतना ही पढ़ना था, और अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। सो गाइस, जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन या परावर्तन। लेकिन परावर्तन को समझने से पहले हमें लाइट के बारे में और भी कुछ टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रिफ्लेक्शन या परावर्तन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ना प्रकाश में थोड़ा बात कर लेते हैं, किरण के बारे में, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल रे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। जैसे प्रकाश का, जैसे कि एक कोई बल्ब है, ठीक है, इससे बहुत सारा लाइट निकलता है, लाइट रे निकलता है, लेकिन एक सिंगुलर, एक पार्टिकुलर लाइट का जो रे होता है उसको हम लोग बोलते हैं किरण, ठीक है। इसी को इंग्लिश में रे भी बोलते हैं। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो होता है 2 तरह का और रे होता है, एक को हम लोग बोलते हैं अभिसारी
अभिसारी बोलते हैं, जिसको हम लोग सेंटर्ड से अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आगे हम लोग को पढ़ना है प्रकाश पुंज के बारे में, ठीक है। प्रकाश पुंज या फिर इसको हम लोग बोलते हैं द बीम ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जब एक किरण, एक सिंगल रे था उसको हम लोग किरण बोल रहे थे, पर जब एक किरण का गुच्छा होगा ना, एक रे मतलब बहुत सारा रे होगा साथ ही में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज या बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जो अभी आप देख पाते हो ना घर में एक CFL से बहुत लाइट निकलता है, बहुत चारों पूरा सराउंडिंग्स लाइटिंग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। ये जो होता है ना दो तरह का होता है, एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी और एक को हम लोग बोलते हैं अपसारी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में आप लोग समझ जाना, बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं सेंटर्ड, मतलब को सेंटर्ड, ये अगर मान लो मतलब ये इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, एक सेंटर पॉइंट से निकलकर, अच्छा सॉरी अभिसारी का मतलब होता है, तो अभिसारी जो होता है वो होता है कि जब लाइट का जो मतलब बीम ऑफ लाइट किसी एक से पॉइंट पर आके मिलता है, उसको हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब एक पॉइंट से प्रकाश का किरण निकलकर चारों दिशाओं में फैलता है तो उसको हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। बस इतना सा ही था जो आप लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और इसके अगले टॉपिक में हम लोग प्रकाश का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए थोड़ा जो काम करेगा हेल्पिंग टर्म के बारे में, इसीलिए हमने इसमें बात किया, ठीक है। सो गाइज अब जो चैप्टर है वो मेनली स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के बारे में, और यहीं से जो एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब यहीं से आता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे एक एक करके कि परावर्तन क्या होता है। तो सबसे बड़ा चीज है परावर्तन, क्योंकि को मतलब चैप्टर का ही नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन, तो सबसे पहले इस फिनोमेना को समझना बहुत जरूरी है। तो परावर्तन का मतलब क्या है, परावर्तन को अगर हम लोग इजी वर्ड में बोले तो क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश का किरण किसी एक दीप्त वस्तु, मतलब कोई भी एक वस्तु से, जैसे टॉर्च हो गया, सूरज हो गया, मोमबत्ती हो गया, कहीं से भी निकलकर किसी एक चिकनी सतह या किसी भी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट आती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक है। एकदम इजी सा चीज है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक आपका दर्पण रखा गया है, मतलब कि कांच रखा गया है, जैसा कि आप लोग समझते हैं आईना जिसको बोलते हैं बोलचाल वाला भाषा में। अब क्या करते हैं हम लोग, मान ले कि यहीं से हम लोग ना एक टॉर्च लेते हैं और यहाँ से लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट कराते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो अब क्या होगा कि प्रकाश टकराकर उसी दिशा में, अब उसी दिशा में बोलने पर ना बहुत जनों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर इसी रास्ते से गया तो इसी रास्ते से वापस क्यों नहीं जा रहा है, उसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं उसी दिशा में। अगर मान लो कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, अगर मान लेते हैं तो ये ईस्ट के साइड से आया और ईस्ट के साइड में ही चला गया, ईस्ट से आके वेस्ट में तो नहीं गया ना, तो इसको बोलते हैं उसी दिशा में वापस चले जाना। ईस्ट तरफ से आया, ईस्ट के साइड से गया और ईस्ट की तरफ ही लौट आया, इसको हम लोग बोलते हैं उसी दिशा में लौट कर जाना, प्रकाश का परावर्तन। इसका डेफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश का किरण किसी एक दीप्त वस्तु से किसी चिकनी सतह पर टकराकर उसी दिशा में लौट आती है तो इस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एकदम इजी सा है, एकदम इजी से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में डेफिनेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं प्लीज उसका फ्लैश लगा दूंगा, आप लोग को देखने में मिलेगा, ठीक है। तो ये परावर्तन हम लोग का क्लियर है। अब ये जो फिनोमेना है इसको समझने के लिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम, यहीं पे समझते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये कोई एक दर्पण है, ठीक है। अब दर्पण को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्रिकेट बॉल पकड़ते हैं, इस जगह पर एक क्रिकेट बॉल पकड़ते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। अब क्रिकेट का बॉल जब यहाँ जाकर यहाँ पे टकराया, ठीक है, अब आप लोग को क्या लगता है इसी दिशा में वापस आएगा क्या, कभी आएगा? अगर आप लोग इस तरह से किसी भी दीवार पर बॉल मारोगे तो जैसे यहाँ से जाकर यहाँ टकराएगा तो प्रकाश इस तरह से वापस चला जाएगा, ठीक है। इस तरह का फिनोमेना आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम लाइट भी ऐसे ही काम करता है। अगर हम लोग टॉर्च के लाइट को यहाँ पर टकराएंगे तो ये इसी दिशा में वापस नहीं आएगा, ये टकराकर इसी दिशा में इस तरफ चला जाएगा, मतलब इसी साइड में रहेगा लेकिन टकराकर उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक हम लोग अभिलंब ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से यहाँ टकराएगा फिर वहां से उधर चला जाएगा। इस तरह से परावर्तन काम करता है, ठीक है। डेफिनेशन और एक बार बोलते हैं कि जब प्रकाश का किरण किसी एक दीप्त वस्तु से निकलकर किसी एक चिकनी सतह पर टकराकर किसी वस्तु की चिकनी सतह पर टकराकर उसी दिशा में लौट आती है तो इस फिनोमेना, इस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन या फिर नोट्स का टेंशन मत लो, इसको मैं अगर हो पाएगा तो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का जितने भी टॉपिक्स कवर करूंगा उसके नोट्स वहीं डाल दूंगा, नहीं तो आखिरी वीडियो में आप लोग देख लेना कि मैं सारे वीडियोस के नोट्स लगा दूंगा और आप लोग वहीं से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो परावर्तन अगर क्लियर है तो इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग समझते हैं परावर्तन के बारे में, ठीक है। परावर्तन में हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के नियम के बारे में, परावर्तन के नियम। अच्छा, परावर्तन का नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। अगर इसमें अलग अलग टॉपिक्स भी है लेकिन अभी हम लोग इतना देखते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है।
प्लेन मिरर का मतलब है कि पूरा जो सतह एकदम प्लेन रहता है। अब आप बोलोगे सारा ही आईना तो प्लेन रहता है लेकिन नहीं, सारा आईना, सारा दर्पण प्लेन नहीं रहता है, कोई कोई दर्पण कर्व्ड रहता है, तो आप लोगों को देखने में समझ में नहीं आता होगा, लेकिन वो कर्व्ड रहता है, वो मैं बताऊंगा आगे, इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर ये सीधा नहीं हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेंट कर दिया नीचे ताकि रिफ्लेक्शन और अच्छा हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगर मान लो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता तो लाइट बहुत ज्यादा पार होता, वहां भी रिफ्लेक्शन होता लेकिन उतना अच्छा से दिखता नहीं है। पेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, जैसे कि आईना जो हम लोग करते हैं वो बहुत अच्छा से दिखता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग कोई भी किसी भी तरह से एक लाइट का रे हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर जब प्रकाश का किरण टकराएगा ना, तो टकरा कर इस दिशा में वापस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश का किरण आया, एरो इधर दिखा रहा है, इधर आया, और जैसे यहाँ टकराया तो टकराने के बाद इधर चला गया। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। बहुत इजी शब्द में मैंने बताया, आप लोग डेफिनेशन भी याद कर लेना। और जहाँ पर ये मिलता है ना, वहाँ पर एक अभिलंब हम लोग खींचते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ना कुछ चीजों के बारे में नाम जानेंगे। सबसे पहले जो ये हो पा रहा है किसके वजह से, ये हो रहा है दर्पण की वजह से, ठीक है, ये दर्पण है। और जो प्रकाश का किरण यहाँ आ रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये टकरा कर वापस जा रहा है तो ये वापस जाने वाला जो किरण है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे। और जो ये बीच में अभिलंब है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में, ठीक है। अब जो ये आपतित कोण के साथ जो मतलब दर्पण जो कोण बनाएगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। एकदम इजी है, आपतित किरण, आपतन कोण, ये याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इसके साथ जो परावर्तित किरण के साथ जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है। बिल्कुल इजी है। और ये तो बीच का नॉर्मल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके लॉज के बारे में, इसके नियम के बारे में। जो सबसे पहला नियम होता है वो क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होगा, ठीक है। और एक बात, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अगर ध्यान से देखें तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, मतलब एक ही पॉइंट, एक ही तल पर स्थित होगा। पहला वाला यही हो गया, इसका आपको फ्लैश दिख रहा होगा दोनों डेफिनेशन का। और दूसरा जो है वो क्या है कि जो ये आपतन कोण है ना, ये परावर्तन कोण के बराबर होगा हमेशा। इसको हम लोग कभी कभी ना आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से, ठीक है। तो एंगल आई जो होगा इसका आपको डेफिनेशन देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। बस इतना सब चीज है। सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होगा। दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा, करेक्ट। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड टेल अस द टू रूल्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब दो अगर आपको नियम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो को इतने ही रखते हैं रिफ्लेक्शन तक। इसके बाद हम लोग जितना भी टॉपिक रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। और तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए घर पे रहो, खुश रहो, सेफ रहो, बाय।